जय माता दी दोस्तों। सबसे पहले आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा अपना आशीर्वाद आप सब लोगों पर बनाए रखें। आज की वीडियो में हम माँ दुर्गा के 9 अवतारों के बारे में जानेंगे, तो कृपया करके इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है शैलपुत्री। शैलपुत्री देवी दुर्गा का प्रथम रूप है। वह पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री हैं। राजा हिमालय और उनकी पत्नी मेनका ने कई तपस्या की, जिसके फलस्वरूप माता दुर्गा उनकी पुत्री के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुईं। तभी उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। शैल यानी पर्वत और पुत्री बेटी। माता शैलपुत्री का वाहन है बैल तथा उनके दाएं हाथ में होता है त्रिशूल और बाएं हाथ में होता है कमल का फूल। दक्ष के यज्ञ में पवित्र माँ ने सती के रूप में अपने शरीर को त्याग दिया था। इसके पश्चात माँ दोबारा भगवान शिव जी की दिव्य पत्नी बनी। माता का द्वितीय स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मा यानी तपस्या। माता दुर्गा इस रूप में वह अपने दाएं हाथ में एक जप माला पकड़े रहती हैं और बाएं हाथ में कमंडल। नारद मुनि की सलाह देने पर माता ब्रह्मचारिणी ने शिवजी को पाने के लिए कठोर तपस्या की। पवित्र माता में बहुत ही ज़्यादा शक्ति है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए माता शक्ति ने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। उसी कारण से उनको ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजा जाता है। माता अपने भक्तों को सर्वोच्च पवित्र ज्ञान प्रदान करती हैं। माता का तृतीय स्वरूप है चंद्रघंटा। यह माता दुर्गा का तीसरा रूप है। चंद्र यानी कि चंद्र की रोशनी। यह परम शांति प्रदान करने वाला माँ का स्वरूप है। माँ की आराधना करने से सुख शांति मिलती है। वह तेज स्वर्ण के समान होता है और उनका वाहन सिंह होता है। उनके 10 हाथ हैं और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र जैसे खड्ग, बाण, त्रिशूल, पद्म, फूल उनके हाथ में होते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने से पाप और मुश्किलें दूर होती हैं। उनकी घंटियों की भयानक आवाज़ से राक्षस भाग खड़े होते हैं। माता का चतुर्थ स्वरूप है कुष्मांडा। जब पृथ्वी पर कुछ नहीं था और हर जगह अंधकार ही अंधकार था, तब माता कुष्मांडा ने सृष्टि को जन्म दिया। उस समय माता सूर्यलोक में रहती थीं। ऊर्जा का सृजन भी उन्हीं से सृष्टि में किया गया। माता कुष्मांडा के 8 हाथ होते हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। उनका वाहन सिंह है और माता के हाथों में कमंडल, चक्र, कमल का फूल, अमृत मटका और जप माला होते हैं। माता कुष्मांडा शुद्धता की देवी हैं। उनकी पूजा करने से सभी रोग और दुख कष्ट दूर होते हैं। माता का पंचम स्वरूप है स्कंद माता। माँ दुर्गा ने देवताओं को सही मर्द और आशीर्वाद देने के लिए भगवान शिव से विवाह किया। असुरों और देवताओं के युद्ध होने के दौरान देवताओं को अपना एक मार्गदर्शक नेता की ज़रूरत थी। शिव पार्वती जी के पुत्र कार्तिक, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, देवताओं के नेता बने। कार्तिक को माता पार्वती माता अपने गोद में बैठा के रखती हैं। अपने वाहन सिंह पर बैठे हुए, इसलिए उन्हें स्कंद माता के नाम से पूजा जाता है। उनके 4 भुजाएं हैं। ऊपर के हाथ में माता कमल का फूल पकड़ी रहती हैं और नीचे के हाथ में माँ वरदान देती हैं और दूसरे से कार्तिक को पकड़े रहती हैं। स्कंद माता के पूजन से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। माता का 6वां रूप है कात्यायनी।
महर्षि कात्यायन एक महान ज्ञानी थे जो अपने आश्रम में कठोर तपस्या कर रहे थे ताकि महिषासुर का अंत हो सके। एक दिन भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर एक साथ उनके समक्ष प्रकट हुए। तीनों त्रिमूर्ति ने मिलकर अपनी शक्ति से माता दुर्गा को प्रकट किया। यह अश्विन महीने के 14वें दिन पूर्ण रात्रि के समय में हुआ। महर्षि कात्यायन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माता दुर्गा की पूजा की थी, इसलिए माता दुर्गा का नाम कात्यायनी कहा जाता है और अश्विन माह के पूर्ण उज्ज्वल रात्रि 7वें, 8वें और 9वें दिन नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। 10वें दिन को महिषासुर का अंत मनाया जाता है। माता कात्यायनी को शुद्धता की देवी माना जाता है। माता कात्यायनी के 4 हाथ हैं। उनके ऊपरी दाहिने हाथ में वह मुद्रा प्रदर्शित करती हैं जो डर से मुक्ति देता है और उनके निचले दाहिने हाथ में वह आशीर्वाद मुद्रा, ऊपरी बाएं हाथ में वह तलवार और निचले बाएं में कमल का फूल रखती हैं। उनकी पूजा आराधना करने से धन धान्य मिलता है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता का 7वां रूप है कालरात्रि। उनका नाम कालरात्रि इसलिए है क्योंकि वह काल का भी विनाश है। वह सब कुछ विनाश कर सकती हैं। कालरात्रि का अर्थ है अंधकार की रात्रि। उनका रंग काला होता है। उनके बाल बिखरे और उड़ते हुए होते हैं। उनका शरीर अग्नि के समान तेज वाला होता है। उनका वाहन है गधा। उनके ऊपर दाहिने हाथ में वह आशीर्वाद देती मुद्रा में होती हैं और निचले दाहिने हाथ में माँ निडरता प्रदान करती हैं। उनके ऊपर बाएं हाथ में गदा और निचले हाथ में लोहे की कटार होती है। उनका प्रचंड रूप बहुत भयानक होता है, परंतु वह अपने भक्तों की हमेशा मदद करती हैं, इसलिए उनका एक नाम और भयंकारी भी है। उनकी पूजा करने से भूत, सांप, आग, बाढ़ और भयानक जानवरों के भय से मुक्ति मिलती है। माता का 8वां रूप है महागौरी। देवी पार्वती का रंग सांवला था और इसी कारण महादेव उन्हें काली के नाम से पुकारा करते थे। माता पार्वती ने तपस्या की जिसके कारण शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा के पानी को माता पार्वती के ऊपर डालकर उन्हें गोरा रंग दिया। तब से माता पार्वती को महागौरी के नाम से पूजा जाने लगा। उनका वाहन बैल है और उनके ऊपरी दाहिने हाथ में माँ आशीर्वाद वरदान देती हैं और निचले दाहिने हाथ में त्रिशूल रखती हैं। ऊपरी बाएं हाथ में उनके डमरू होता है और नीचे हाथ में वह वरदान और आशीर्वाद देती हैं। महागौरी की पूजा आराधना करने वाले भक्तों को भ्रम से मुक्ति मिलती है। जीवन में दुख कष्ट का अंत होता है। माता का 9वां स्वरूप है सिद्धिदात्री। उनका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें सिद्धि प्रदान करने वाली माता कहा जाता है। माता सिद्धिदात्री के अनुकंपा से ही शिवजी को अर्धनारीश्वर का रूप मिला। उनका वाहन है सिंह और उनका आसन है कमल का फूल। उनके ऊपरी दाहिने हाथ में माता एक गदा और निचले दाहिने हाथ में चक्रम रखती हैं। माता अपने ऊपरी बाएं हाथ में एक कमल का फूल और निचले बाएं हाथ में एक शंख रखती हैं। माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सभी मनोकामनाओं की सिद्धि देती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी।